बहस ये छिड़ गई है कि अगर हिंदू फल की दुकान लिखना गलत है तो मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल सर्टिफाइड की मोहर खाने पीने के सामान पर लगवाना कैसे सही है। बहस छिड़ी है कि अगर विश्व हिंदू परिषद का दुकानों पर हिंदू फल की दुकान का बैनर लगवाना गलत है तो हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम के संगठन की तरफ से मुस्लिमों को इस्लाम मुताबिक खाने के सामान में हलाल सर्टिफिकेट देना कैसे सही है। हलाल सर्टिफाइड आटा, हलाल सर्टिफाइड मुहर वाला बिस्किट, हलाल सर्टिफाइड मुहर वाली चॉकलेट, हलाल सर्टिफाइड मुहर वाला सेंधा नमक। जिन लोगों को लगता है कि हिंदू फल की दुकान का बैनर लगाना गलत है क्योंकि खाने को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, उन लोगों को इस बात का जवाब देना भी जरूरी है कि हमारे देश में एक धर्म विशेष के मुताबिक खाने को धर्म के चश्मे से देखकर ही हलाल सर्टिफाइड मुहर कई प्रोडक्ट पर लगाकर बेचा जाता है, जिसे मुस्लिम ग्राहक देखकर ही खरीदते हैं। गवाही देते हैं दिल्ली के जामिया नगर में दुकानदार शोएब। हलाल जो एक स्टैंप होता है, जो भी हलाल कंज्यूमर होता है, यानी जिसको हलाल फूड खाना होता है, तो वो प्रोडक्ट पर ये चेक करता है कि ये फूड जो है ये हलाल है या नहीं है। अगर हलाल होता है तो वो उसको कंज्यूम कर लेता है और हलाल नहीं होता तो वो उसको छोड़ देता है। इलाका आजमी ने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समाजशास्त्र समझने वाले अक्कू श्रीवास्तव से पूछा कि हिंदू फल की दुकान का बैनर गलत है तो मुस्लिमों के लिए हलाल सर्टिफाइड की मुहर वाले उत्पाद कैसे सही हैं? हलाल सर्टिफाइड है तो वो उनकी प्रक्रिया के तहत है। हलाल एक व्यवस्था है, एक तरीका है। इससे कैसे आप कह देंगे आपके हलाल, मतलब आप हलाल और हराम का है और हलाल का दो व्यवस्थाएं होती। हलाल का एक उनका व्यवस्था है कि हम इसको झटके का है कि नहीं है, हलाल का है कि नहीं है, इससे उसका कोई मतलब ही नहीं होता। बहुत से लोगों को भ्रम है कि हलाल का मतलब सिर्फ जानवरों के मांस से होता है। अरबी में हलाल शब्द का मतलब अनुमति है। हलाल सर्टिफिकेशन के मायने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे बनाने में इस्लामिक कानून को पूरी तरह माना गया हो और जो इस्लामिक कानून के मुताबिक ना हो वो उत्पाद हराम है, यानी मुस्लिमों के इस्तेमाल करने लायक नहीं। तो सवाल है कि खाने को धर्म के चश्मे से फिर कौन देखता है। हालत यह है कि प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं, इसकी इतनी चिंता रहती है कि इस्लाम के जानकार मुफ्ती मोहम्मद मुसज्जाब हुसैन कादरी के मुताबिक अगर रत्ती भर भी शंका हलाल को लेकर है तो बड़े मौलानाओं से लोगों को चर्चा करनी चाहिए। हलाल और हराम का फर्क ये ब्रांड तय नहीं करेगा। किसी चीज़ पर अगर मोहर लगी हुई है कि ये हलाल है तो वो हलाल नहीं हो जाती, किसी चीज़ पर हराम की मोहर लगी हुई है तो वो हराम नहीं हो जाती। बल्कि अगर हमें अपना शऊर इस्तेमाल करना चाहिए, अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमारे पास इतना जहन नहीं है, हमारे पास इस्लामी और दीनी इतनी नॉलेज नहीं है कि हम उस चीज़ को परख सकें कि यह हलाल है या नहीं है, तो फिर हम अपने उलमा से रब्ता करें, अपने मुफ्तियों से रब्ता करें। जमशेदपुर में जब पुलिस ने हिंदू फल की दुकान वाली मुहर के बैनर को हटवाकर दुकानदारों को नोटिस थमाया, तब जमशेदपुर के एसएसपी ने क्या कहा उसे एक बार फिर से सुनिए। किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पूरे देश में लागू है और यहाँ पर भी वो लागू है। इस समय किसी भी दुकान, चाहे वो सब्जी फल की हो या अन्य है, वो प्रशासन की अनुमति से ही केवल खोली जा रही है, तो उनको कोई संगठन विशेष खोलने की अनुमति देने का बैनर नहीं दे सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बैनर लगाया है या लगवाया है, उनके पीछे में मंशा यही थी कि इसमें विद्वेष पैदा किया जाए या धर्म के आधार पर बांटा जाए। सवाल सीधा सा है कि फिर धर्म विशेष के संगठन विशेष को बहुसंख्यक आबादी वाले देश में हलाल सर्टिफाइड मुहर प्रोडक्ट पर लगाने की आजादी क्यों मिलती है? देश में किसी प्रोडक्ट पर सरकार हलाल सर्टिफिकेट की मुहर नहीं लगाती। भारत में हर तरह के प्रोडक्ट पर फूड सेफ्टी के लिए सिर्फ FSSAI की मुहर होती है, लेकिन मुस्लिम नागरिक इस्लाम मुताबिक हलाल उत्पाद दे सके इसलिए हलाल सर्टिफाइड मुहर लगाई जाती है।
भारत में कौन कौन इस्लाम मुताबिक उत्पादों को हलाल होने का सर्टिफिकेट देता है, ये भी हमने पता किया। हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। इतने तरह के संगठन खाने को धार्मिक चश्मे ही नहीं बल्कि धार्मिक टेलीस्कोप तक से देखकर हलाल होने की मुहर लगाते हैं और इसकी फीस भी वसूलते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद भारतीय कंपनी को हलाल सर्टिफिकेट पाने का रजिस्ट्रेशन लेने के बदले 20,000 रुपए की फीस लेती है। इसके बाद हर प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने का 500 रुपए प्लस जीएसटी। 1 साल बाद हलाल सर्टिफिकेट पाने को कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दोबारा हलाल सर्टिफिकेट लेने में रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 रुपए होती है। कहानी सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन की नहीं, तबलीगी जमात के सदस्य जो अभी देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी भी हैं। जमात के ऐसे ही सदस्य घूम घूम कर इस्लाम का प्रचार करने के दौरान ये बताते रहे हैं कि इस्लाम मुताबिक कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे खाने के लिए बैठना चाहिए, जिसे सुन्नत कहा जाता है। हर काम का एक तरीका है, एक निज़ाम है, एक कानून है। ऐसे ही खाना खाने का भी इस्लाम ने एक तरीका दिया है कि आप खाना कैसे खाएं। इस्लाम में ना तो खड़े होकर खाना खाना आया है और बैठकर जो खाना सुन्नत है उसको भी आप वाज़े तौर पर ये समझ लें कि बैठने से मुराद कुर्सी मेज़ भी नहीं है। इस्लाम कुर्सी मेज़ का भी कायल नहीं है। जिस तरह खड़े होकर खाना खाने को इस्लाम मना करता है, इसी तरह कुर्सी मेज़ पर भी खाना खाने को इस्लाम मना करता है। बैठकर खाना खाने से मुराद ये है कि ज़मीन पर बैठा जाए या तख्त और पलंग पर भी बैठा जाए तो सुन्नत के मुताबिक। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, खाना बनाने, खाने की प्रक्रिया को इस्लाम से जोड़ना सुन्नत यानी इस्लाम मुताबिक जीवन शैली है। तो फिर हिंदू फल की दुकान को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? अगर हिंदू फल की दुकान से धार्मिक विभेद होता है तो क्या हलाल की मुहर लगाकर उत्पाद बेचने से धार्मिक विभेद नहीं होता? लोकतंत्र में अगर हलाल को सही ठहराएंगे तो फिर हिंदू फल की दुकान को कैसे गलत ठहराएंगे? जबकि कोरोना संकट काल में फलों पर थूक लगाकर गंदा करके बेचने की अफवाहें गलत ही सही लेकिन फैली हुई हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए।